हट जाओ तुम, हट जा, हट जा, हट जा, रुक जा, रुक जा, बड़ा लेने दे, रुक जा, बड़ा लेने दे। और ये 6 तारीख की घटना है। उस दिन हम आए थे यहाँ, तो इन्होंने स्कूली बच्चों से हमारे ऊपर पथराव कर दिया, जिससे हमारे पूरी परिवार को काफी चोटें आई हैं। मेरी जिला प्रशासन से, डीसी साहब से ये दरख्वास्त है कि एसपी साहब से कि इस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाए, और जो बच्चों से इन्होंने घिनौना कृत्य कराया है उसके खिलाफ इससे कानूनी कार्रवाई की जाए। आजा, वीडियो बन के आजा, आ जाओ। ओए तो ये लोग जबरदस्ती जमीन पर हथियारण चाह रहे हैं। अरे कोर्ट का मुकदमा, जो कोर्ट फैसला करेगी बेरे हक में करे, इनके हक में करे, लेकिन उससे पहले जबरदस्ती जमीन को कब्जाना चाह रहे हैं। हम 2 भाई हैं, और जो ये 2 भाई हैं हमारी दादा इलाई जमीन है, तो ये इसने फ्रंट को ये कब्जाना चाहता है, जबकि हमारा जो केस है वो कोर्ट में विचाराधीन है, कभी हमारी तकसीम नहीं हुई, ये जबरदस्ती हमसे छीनना चाहता। रात को 2:30 बजे लाए कब्जा करने की नीयत से, वो गांव के लोगों ने भगा दिया। रात के टाइम इन्होंने हमला किया, मैं था, मेरे बच्चे था, मुझके चोट आई, जिनके खिलाफ FIR नंबर 270 ये कॉपी दर्ज हो चुके थाना नूह में, ये 8 आदमियों के खिलाफ। दोस्तों, मेवात इलाके के जयसिंहपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों का परिवार आमने सामने हो गया, जिसमें जमकर गिड़ पत्थर चले हैं और कई सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस पूरे मामले में जब पुलिस को शिकायत मिली तो पुलिस ने भी केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आइए एक नजर डालते हैं इस वायरल वीडियो पर। हट जा, आजा माई, तू आजा, आजा, वीडियो बन के आजा, आ जाओ, तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, वीडियो तो मैंने बना ली, हट जाओ तुम, हट जा, लेने दे, रुक जा, बड़ा लेने दे। नहीं, आप खुद ही देख लो, देखे हमारी जमीन है, इसमें कब्जा कर रखा है इनने, और गिड़ चला रहे हैं। ये स्कूल के बच्चे इन पे भी गिड़ फिकवा रहे हैं। दोस्तों, ये वायरल वीडियो आपने देखा, जिसमें एक परिवार है उमर मोहम्मद का, तो दूसरा परिवार है अब्दुल हन्नान का। अब्दुल हन्नान पेशे से वकील है। इसके अलावा उमर मोहम्मद, जो कहीं ना कहीं अब्दुल हन्नान के परिवार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने उनकी जमीन को कब्जा लिया है और उनकी जमीन को हड़पना चाहते हैं, जबकि उमर मोहम्मद का परिवार चाहता है कि ये दादा इलाही जमीन है और बराबर के हिस्सों में बंटनी चाहिए। हालांकि अब्दुल हन्नान का कहना यह है कि ये जमीन पहले ही बढ़ चुकी है, 1986 में बंटवारा हो चुका है, लेकिन उमर मोहम्मद जबरदस्ती इस पूरे मामले में कब्जा करना चाहता है। हालांकि अब्दुल हन्नान ने इस पूरे मामले में उमर मोहम्मद के परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जमीनी विवाद का जो मामला है ये अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। खैर, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं उमर मोहम्मद का पक्ष कि वो क्या कहते हैं, किस तरीके से उनके ऊपर हमला किया जाता है और फिलहाल वो लोग क्या चाहते हैं। नाम आपका? मेरा नाम उमर मोहम्मद। अच्छा, उमर मोहम्मद जी, ये बताइए क्या मसला है, किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है? सर, ऐसा है, हम 2 भाई हैं, और जो ये 2 भाई हैं हमारी दादा इलाई ज़मीन है, तो ये इसने फ्रंट को ये कब्जाना चाहता है, जबकि हमारा जो केस है वो कोर्ट में विचाराधीन है, कभी हमारी तकसीम नहीं हुई। ये जबरदस्ती हमसे छीनना चाहता है इसको, हमारे फ्रंट को, जो एक बहुत ही कीमती जगह है। तो इस तरीके से हम इसको नहीं दे सकते,
कोर्ट में जब विचाराधीन है तो जब ही देंगे। ये बार बार झगड़ा करके नहीं, जब भी हम यहाँ आते हैं तो गिट पत्थर फेंकता है, तुम्हारा क्या है इसमें, तो हमारे हिस्से को नहीं देता, हमें देता है बैक में। बैक में उसकी कोई कीमत नहीं है, ना ही कोई रास्ता है। जब भी आते हैं इसका यही मेन प्रोग्राम रहता है। अब हमने एक बात अपना एक फोका अपने इसमें रख रहे थे, जब हम ला ही रहे थे तो रास्ते में इन्होंने हमारे साथ झगड़ा करके हमारे बच्चों के साथ मार पिटाई की और पथराव करवा दिया बच्चों के, स्कूल के बच्चों से। तो हम एक इंसाफ चाहते हैं और हमारी एक बात है, सभी बच्चे इसमें पिटे। और इन्होंने अपने रिश्तेदारों को वहां पर पटक रखा है, जो हमें मतलब धमकी देते हैं, कट्टा मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रातों हम परेशान रहते हैं। धमकियां मिलती है आपको? हाँ, धमकियां मिलती हैं। अच्छा, कौन है, क्या नाम है उनके जो इस तरीके से? उसके 5 बहनें हुई हैं, वो पांचों यहाँ पर पड़े हुए हैं। रात को गाड़ी चलती है, उनके साले वाले हैं। अब भी सुबह भी झगड़े होने की वो थी कि एक बात है, जब हम यहाँ बैठे हुए तो एक बच्चा अपने, हमारा ये बच्चा एक बात है, वो अपने फोन वोन को मिला रहा था, जो वो अच्छा मेरी वीडियो बना रहा है, तो जब ही गुस्से में आया और धमकियां देने लगा। तो मैं जब ही से यहाँ इनकी यार बच्चे के साथ झगड़ा नहीं हो जाए, अब हम उसको लेके नहीं, मैं घर चला गया। या हमारे आज किस किस के चोट आई है? हमारे चोटें आई हैं, उमर मोहम्मद सनोफ जुम्मा है, मेरा लड़का बड़ा है मोहम्मद असद, उसकी घरवाली है आरस्तून, उसका हाथ टूट गया है। मेरी लड़की है, उसकी उंगलियां टूट गई हैं। और तो छोटी मोटी चोटें बहुत उनको आई हैं। तो ये मतलब हमें बहुत ही परेशान कर रहा है। दोबारा बोलो। हमें इंसाफ चाहिए। से वकील है, वैसे भी एक बात है जो हमें परेशान करता रहता है, झूठे सच्ची खबरें निकलवाता रहता है। इससे पहले भी वीडियो आपने डाल दी। देखो, हम तो इसे अब बच्चों के दिखाने में, इलाज कराने में परेशान थे। हमने तो अपनी वीडियो भी नहीं डाल पाए किसी के पास में। मैं जयसिंहपुर का रहने वाला हूँ। जो हमारा मसला है, हमारे पास लगभग 20 किले ज़मीन है, वो ना तो कभी बटी है और उसका कोर्ट में केस चल रहा है। और जो 3 किले हैं, ये 1.5 किला ऑन रोड है और 1.5 किला बैक में है। इसने एक साइड में स्कूल बना लिया है, एक साइड में हमारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है। अब इसमें नाजायज़ तरीके से कब्जा करना चाहता है। कभी इसके रिश्तेदार आते हैं, कभी ये बार बार हमें टॉर्चर करता है। हम जब भी आते हैं तो हमारे ऊपर हमला कर देता है। एक झगड़ा इसने हमारे साथ 29 तारीख को कर दिया था। ये फिर इसने अब हमारे साथ 6 तारीख को झगड़ा कर दिया है दिन में। उसमें हमारे सारे परिवार को चोटें आई हैं। हमारी दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमारी बात को सुना जाए। जो हमारा हक है, हमें हमारे लिए वो दिया जाए। अच्छा, ये बताएं कि ये जो जमीन जिस पे आप लोगों का झगड़ा चल रहा है, ये आपने बेची तो नहीं है, ये फिर उन्होंने खरीद ली हो? ना, हमने कभी ये जमीन ना तो बेची है और हमने कभी भी कोई अपनी जमीन नहीं बेची। जो दादा इलाई जमीन है वो ऐसी चलती आ रही है और ना ही हम बेचना चाहते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हमारी जमीन हमें अच्छी में से अच्छी, बुरी में से बुरी मिले। हमारा जो फ्रंट है, जितना भी हमारे हिस्से का, हमें फ्रंट मिलना चाहिए। एक वकील है, उस चीज का नाजायज फायदा उठाता है, गलत फायदा उठाता है और उससे हमें टॉर्चर करता है। रिश्तेदारों को बुला लेता है, हमारे साथ झगड़ा करता है। ना हमें यहाँ रात को जीने देता है, ना दिन में जीने देता है। हमें मजबूर कर रखा है। हम बहुत ही परेशान हैं। आरिफ है, गांव जयसिंहपुर है। जो एक प्रॉपर्टी है, हमारी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, मुश्तरका खेवट है। इसमें हमारा 284 फुट का ऑन रोड फ्रंट है, रोड की साइड। ये उसको सारे को कब्जा करना चाहता है। और ये 6 तारीख की घटना है। उस दिन हम आए थे यहाँ, तो इन्होंने स्कूली बच्चों से हमारे ऊपर पथराव कर दिया, जिससे हमारे पूरी परिवार को काफी चोटें आई हैं। मेरी जिला प्रशासन से, डीसी साहब से ये दरख्वास्त है कि एसपी साहब से कि इस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाए और जो बच्चों से इन्होंने घिनौना कृत्य कराया है उसके खिलाफ इससे कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि छोटे से बच्चों को इन्होंने पथराव कराया, बहुत ही गलत है। इस तरह की शिक्षा बच्चों से कराना बहुत ही घिनौना अपराध किया है इन्होंने। उसमें अगर जो हम भी का जवाबी कार्रवाई करते तो इसमें काफी बच्चे को नुकसान हो जाता है। लेकिन हमने अपनी सूझबूझ से बहुत ही, हमने काफी चोटें खाई हैं, लेकिन हमने कोई पथराव नहीं किया। इसलिए हमें पूरा इंसाफ मिलना चाहिए और जो हमारा हक है, जिसके लिए हम इसके बहनों और यहाँ रिश्तेदारों को बुलाकर हमको धमकाने का काम करता है और हमें अपना हक मिलना चाहिए। और रात में ही इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे पोल वगैरह गाड़े हैं, नेट गाड़े हैं। हमने कई बार कहने के बावजूद फिर नहीं मान रहा है। आइए अब आपको सुनवाते हैं अब्दुल हन्नान का पक्ष, क्योंकि उनका कहना यह है कि उमर मोहम्मद जबरदस्ती कब्जा चाहते हैं, जबकि इस पूरे मामले में 1986 में निपटारा यानी बंटवारा हो चुका है। हालांकि अभी भी यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आइए आपको सुनवाते हैं अब्दुल हन्नान के ये सारे बयान। हाँ जी, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अब्दुल हन्नान है। कौन सा गांव है? गांव मेरे जयसिंहपुर है। ये आप लोगों के जमीनी विवाद चल रहा है भाई भाइयों में, क्या मैटर है? हमारी जमीन का बंटवारा 1986 में हो गया था। हम पे 25 एकड़ जमीन है, सारी जमीन उस टाइम बट चुकी थी। किसी को कोई ऐतराज नहीं था। गांव की जमीन सारी बट गई थी, मकानात सारे बटे हुए हैं। ठीक है। और अब जब बटे हुए थे तो कोई डिस्प्यूट नहीं था। यहाँ हमारी जहाँ हम खड़े हैं 3 एकड़ जमीन थी। 1.5 एकड़ इसकी थी, उमर मोहम्मद की 1.5 एकड़ मेरी थी। तो इसका बंटवारा हो गया। तो 1.5 एकड़ जमीन जो मेरी थी किला नंबर 9 और 2 और ये मेरे हिस्से की थी, जिसमें मैंने 2013 में कंस्ट्रक्शन कर करके स्कूल बना लिया। तो इसका बंटवारा 1986 में हो गया था। 1986 में बंटवारा हो गया था इनका जनाब। और उसके बाद में मैंने स्कूल को बनाना शुरू कर दिया। इसमें मैंने 5-5 फुट मिट्टी डाली 1.5 एकड़ में, और इसके 1.5 एकड़ खाली पड़ी है। वो इधर देख लो, वो 1.5 एकड़ खाली पड़ी है। ठीक है। तो मैंने ये स्कूल चला दिया। चलाने के बाद में मस्जिद बना दी, स्कूल बन गया मेरा, और स्कूल के आप सामने है। और उसके बाद में जी मेरे स्कूल की जो परमिशन आ गई, ये देखो सर, 22/5/2015 में मेरे स्कूल की परमिशन आ गई थी। परमिशन आने के बाद में ये मेरा स्कूल का प्ले ग्राउंड है, जिसमें मेरे 30 बच्चे और 30 लड़कियों के प्ले ग्राउंड है, जो मेरा किला नंबर 2 में मैंने बना हुआ है। ठीक है। ये मुझे तहसीलदार ने ऑनरशिप का सर्टिफिकेट दिया है 10/5/2015 में। किला नंबर कब्जा 49 किला नंबर 2 का 7/7/9 का 3-13 करोला एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। ठीक है सर। उसके बाद में सर ये डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, बिजली के बिल वगैरह। इस मस्जिद में मीटर लगे हुए हैं, जो स्कूल बनाने के बाद में मैंने ये मस्जिद की तामीर किया है। और सर जो हम न्याणे हो गए हैं सर, ये राशन कार्ड में दे रहा हूँ। इनका राशन कार्ड अलग है, मेरे फादर का राशन कार्ड जनवरी 98 का राशन कार्ड है, जो 98 में था, हम अलग हो गए 96 में। ये हमारा राशन कार्ड अमल में आ गया था। और उसके बाद में सर इन्होंने एक मुकदमा डाल दिया। कंस्ट्रक्शन हो गया, परमिशन मिल गई 2015 में। तो इन्होंने एक मुकदमा डाला CS 213/2020। ये मुकदमा इनका हार गया, कोर्ट से हार गए। इसके बाद इन्होंने अपील डाली। ये मुकदमे की कॉपी की बाइट ले लो। नहीं वो दिख रहा है। हाँ। हाँ। और इन्होंने एक अपील डाल दी। अपील डालने के बाद में उसमें मान्य रिजल्ट आने के बाद। हाँ, ये अपील में चले गए, इनका राइट है। अजय कुमार जी कोर्ट ने इसमें LC अपॉइंट कर दिया 12 तारीख को, जो आने वाली 12 है। उससे पहले इन आदमियों ने क्या किया कि योजना बनाई, एक कंटेनर बनवाया, उसको 29 तारीख को रात को 2:30 बजे लाए कब्जा करने की नीयत से। वो गांव के लोगों ने भगा दिया। रात के टाइम इन्होंने हमला किया। मैं था, मेरा बच्चे था, मुझके चोट आई, जिनके खिलाफ FIR नंबर 270 ये कॉपी दर्ज हो चुकी है थाना नूह में। ये 8 आदमियों के खिलाफ। ये 8 आदमी आरिफ असद, अनीस, उमर मोहम्मद, आकिल, अरबाज, मुजाहिद, 4 लोग इसमें बाहर के थे। इनके गाड़ियों के नंबर भी हैं। फिर उस भगा दिया। तो फिर 6 तारीख को स्कूल टाइम में 1:30 बजे इन्होंने, मैं कोर्ट में था, इन्होंने उस कंटेनर लेकर हमला कर दिया। इसको वीडियोग्राफी पुलिस के पास है, न्यूज भी चल रहा है उसका। 3 बच्चों के साथ मार पिटाई की, इनको चोट आई, स्टाफ को मारा पीटा इन्होंने। और उनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दे रखी है। कंटेनर इनका यहाँ पड़ा हुआ है, और कंटेनर के फोटोग्राफ, ये उस कंटेनर के फोटोग्राफ्स हैं जो यहाँ कोड़ी पे पड़ा हुआ है। तो ये लोग जबरदस्ती जमीन पर हथियार चाह रहे हैं। अरे कोर्ट का मुकदमा, जो कोर्ट फैसला करेगी मेरे हक में करे, इनके हक में करे। लेकिन उससे पहले जबरदस्ती जमीन को कब्जाना चाह रहे हैं, जान से मारने की हमें धमकी दे रहे हैं। रात में आ रहते हैं, कभी गाड़ी लाते हैं, कभी कुछ लाते हैं। हमारा जीना उन्होंने दुश्वार कर रखा। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जब आप लोगों का बंटवारा हुआ था, तब आपके पापा जिंदा थे या फिर एक्सपायर हो गए थे? हमारे दादाजी के टाइम में बंटवारा हुआ था। मतलब दादाजी के टाइम पे हो गया था ये? हाँ, क्योंकि 2 भाई थे, मेरे पिताजी और उमर मोहम्मद। ठीक है। उस टाइम बंटवारा हो गया था। हाँ। मरने के बाद में दोनों भाई प्रॉपर्टी आगे आती। हाँ, लेकिन आरोप ये है कि आप स्कूल के बच्चों का सहारा लेते हैं, इनके ऊपर हमला करवा देते ये हैं। कंटेनर लेके आते हैं स्कूल में, कोर्ट का ऑर्डर लाए ना, कोर्ट का कोई ऑर्डर दिखाए, कब्जे का दिखाए, कोई एंट्री का परमिशन, कोर्ट का ऑर्डर लाए, फिर जबरदस्ती करेंगे स्कूल में, कोई चीज रखेंगे लाके स्कूल का माहौल खराब करेंगे। तो ये 2 किलोमीटर दूर से आते हैं। इनका घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, और 2 किलोमीटर आगे वहाँ एग्रेसिव आकर के यहाँ हमला करते हैं। ये आरोप तो ये भी है कि आपने बाहर के बंदे बुला रखे हैं। ये मेरे रिश्तेदार, मैं अकेला हूँ। जब मुझे चोट 12 तारीख को रात के ऊपर, जिसके ऊपर 2:30 बजे हमला होगा, 10 आदमी हमला करेंगे। उसका परिवार, उसकी बहन, मेरी 5 बहन है, उनको नींद रात नहीं में होती। हमला हुआ? रात में हमला हुआ। मेरी बहन मुझे मिलने के लिए आई है। मेरे रिश्तेदार हैं यहाँ, मेरी सेफ्टी के लिए ये लोग लाइसेंस गणेश के पास
2016 में 6 में इसने 4 आदमी को गोली भी मारी है, वो प्रूफ है। और मैं इसका डीसी से कह करके इसका लाइसेंस कैंसिल कराऊंगा, क्योंकि मेरे जान को खतरा बना हुआ है। मैं पूरी रात जागता हूँ। अच्छा ये बताएं कि अब जैसे यानी कि 12 तारीख को जो भी डिसीजन होगा जो वो मान्य होगा है? कोर्ट में 12 तारीख को माननीय अजीत कुमार कोर्ट से जो डिसीजन होगा वो मानेंगे। अब मेरे हक में फैसला दिया, कोर्ट क्या करे, वो कोर्ट तो सारे सबूत दे के जो फैसले को मान लिया। लेकिन आपके भाई तो ये बोल रहे हैं कि हमारा भी हिस्सा है इस जगह पे। मेरे उसका हिस्सा 1.5 एकड़ वहाँ पड़ी है, जो किला नंबर 10 बटे उसी का था। उसमें कंस्ट्रक्शन करे, मिट्टी डाले, बिल्डिंग बनाए। जैसे मैंने इसमें 5-5 फुट 7-7 फुट डाल के मस्जिद बना दी, स्कूल बना दिया, सपने में बनाए रहे। मुझे वो क्या कह रहे हैं कि फरद अगर निकलवाई जाए तो उसमें अभी भी 1/2 आ रहा है। 25 एकड़ जमीन 1/2 में, इसके ऊपर 63 साल है। 40 साल पहले जमीन बढ़ चुकी, उसमें भी ये अपना बोरा, मैं अपना बोरा। जो घर के मकान है उसमें भी 1/2 में, उसमें आधा मकान इसका, आधा मेरा। फर्क तो उसकी भी खट्टी, हवेली उसकी भी खट्टी है, फर्क तो सबकी खट्टी। तो कोर्ट का जो फैसला है उसे मानेंगे आप? वो मानेंगे, चाहे ये बटे चाहे कुछ बटे, कुछ भी हो, कोर्ट का जो फैसला वो मानेंगे। अब कोर्ट ने हमारा हक दे दिया, और ये बस ये हमारा डर का माहौल है जनाब। पर किस बात का डर है आपको? ये यहाँ कभी भी हमला कर सकते हैं जी, क्योंकि मैं अकेला हूँ, बच्चे चले जाते हैं, रिश्तेदार हैं, मैं यहाँ रह रहा हूँ। बस मेरे बच्चों को तो आप चाहते हैं सुरक्षा मिले? सुरक्षा मिले। चलिए।